जी राम राम। तो केशव गौशाला बज्जू में आपका स्वागत है। तो ये जो गौशाला का जो शेड बना हुआ है, इसमें छोटे नंदी रखे जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो है जलकुंड की, क्योंकि इस बाड़े के अंदर छोटे नंदी है, इसमें जलकुंड बना हुआ है। और ये जो बाड़ा बनाया हुआ है इसके अंदर कोई जलकुंड की व्यवस्था नहीं है इन निराश्रित छोटे नंदियों के लिए, क्योंकि इनको फिर इस गेट से बाहर निकल के वहाँ पर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर जलकुंड बन जाए तो इन नदियों को अंदर ही कचरा मिल रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था इसके अंदर नहीं हो रही है। तो जो भी भाई सहयोग करना चाहे जलकुंड की तरफ से, तो जलकुंड बनवा सकता है, खुद बनवा सकता है, या कुछ साथी इकट्ठा होके एक जलकुंड की मांग है आपसे। जो भाई आगे आना चाहे वो मोहन जी से संपर्क कर लेना। जलकुंड की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और एक ये जो टेंट शेड है वो आधा बना हुआ है इस बाड़े कर, आधा ऐसे ही खाली क्षेत्र है। तो कोई टेंट शेड की भी व्यवस्था करनी चाहिए केशव गौशाला के अंदर, वो भी कर सकता है। और इसके अंदर एक बड़ा जैसे ठाण हो 30 वाई या 40 वाई 2-2.5 का, तो ऐसी कोई मदद करना चाहे तो मोहन जी से ज़रूर संपर्क करें। आपका सहयोग अपेक्षित है। इन निराश्रित नंदियों के लिए किया गया सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। कृष्णा दोस्तों, तो केशव गौशाला के अंदर कल जो बड़े ट्रैक्टर थे दो, उसके अंदर 200 कुंटल तुड़ी केशव गौशाला के अंदर मंगवाई। जो गौशाला स्तर पर 550 रुपये पर कुंटल के हिसाब से 1,10,000 की कल तुड़ी जो खाजोड़ा साइड से ट्रैक्टर आए उनसे डलवाई गई, वो आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं तुड़ी के बड़े बड़े ढेर, ये कल दो ट्रैक्टर जो 100 कुंटल के दो ट्रैक्टर कल केशव गौशाला बज्जू के अंदर आए। और वो नीरे की व्यवस्था है जो केशव गौशाला बज्जू खुद के द्वारा जो जन सहयोग से जो पैसे थे उनके द्वारा इन निराश्रित नदियों के लिए तूड़ी की व्यवस्था की गई। क्योंकि अभी सीज़न बहुत लंबा चलेगा, 7-8 महीने बाद फसल निकलेगी मूंगफली की, तब तक नीरे का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 500-600 नंदी है अपने पास तो फिर इनके लिए नीरे की व्यवस्था करना भी चुनौती होता है। इसलिए कल 200 कुंटल तुड़ी है जो केशव गौशाला जो जन सहयोग से जो पैसे इकट्ठे हो रहे थे उनसे 200 कुंटल तुड़ी केशव गौशाला के भंडार में डलवाई गई।